नमस्कार। राम नाम का फल कथा श्रृंखला में आपका हार्दिक स्वागत है। जीवन की भागदौड़ में कई बार हम अपने वास्तविक लक्ष्य से भटक जाते हैं। हमें लगता है कि दुनियादारी ही सब कुछ है, जबकि हमारे ऋषि मुनि और संत महात्मा सदियों से एक ही सत्य की ओर इशारा करते रहे हैं, वो है भगवान नाम की शक्ति। आज हम आपको एक ऐसी ही अद्भुत कथा सुनाने जा रहे हैं जो एक बार लिए गए राम नाम के अनंत और अकूत मूल्य को दर्शाती है। ये कथा बताती है कि ईश्वर का नाम कितना शक्तिशाली है, भले ही वो अनजाने में या हठपूर्वक ही क्यों न लिया गया हो। तो आइए इस कथा के माध्यम से राम नाम की महिमा के सागर में गोता लगाते हैं। ये कथा है दो भाइयों की, जिनके स्वभाव में धरती आसमान का अंतर था। बड़ा भाई साधु सेवी, सरल हृदय का और भगवान के भजन में गहरी रुचि रखने वाला था। वो खुले दिल से दान पुण्य करता था। यद्यपि इस सरलता के कारण कभी-कभी नकली साधुओं से ठगा भी जाता था। वहीं छोटा भाई अच्छे स्वभाव का तो था, पर उसका मस्तिष्क व्यापारी था। वो हर कार्य को लाभ हानि की तराजू में तौलता था। साधु सेवा, भजन और दान के नाम पर होने वाली ठगी उसे बिल्कुल पसंद नहीं थी। वो इन सब चीजों को केवल ढोंग समझता था और अपने बड़े भाई के कार्यों से खुलकर असहमत रहता था। बड़े भाई को यह देखकर बड़ा दुख होता था कि उसका छोटा भाई जीवन के वास्तविक लक्ष्य को छोड़कर केवल दुनियादारी के दलदल में फंसा है। वो हर तरह से छोटे भाई को समझाता, अच्छे लोगों से उपदेश दिलवाता, पर कोई लाभ नहीं हुआ। एक बार अपनी शिष्य मंडली के साथ एक विरक्त महात्मा शहर में पधारे। साधु सेवी होने के नाते बड़े भाई ने तुरंत महात्मा से भिक्षा के लिए निमंत्रण देने का निश्चय किया। वहीं बातचीत के दौरान उन्होंने महात्मा को अपने छोटे भाई की हट और स्थिति बताई। महात्मा ने ध्यान से सुना और एक अद्भुत योजना बनाई। उन्होंने बड़े भाई से कहा कि तुम्हें काम करना, जिस दिन तुम्हारा छोटा भाई घर में हो उसी दिन हमें भोजन के लिए बुलाना, और हां, हमें लाने और वापस ले जाने के समय एक बाजा जरूर रखना। तुम्हारा भाई जो भी करे उसे करने देना, बाकी सब हम संभाल लेंगे। महात्मा के आदेशानुसार सारी व्यवस्था हो गई। बजते हुए बाजे के साथ महात्मा अपनी मंडली के साथ घर की ओर आ रहे थे। घर में अधिक रसोई बनती देखकर और बाजे की आवाज सुनकर छोटे भाई को शक हुआ। उसने बड़े भाई से पूछा, ये इतनी रसोई क्यों बन रही है और ये बाजा किसके साथ आ रहा है? बड़े भाई ने सारा माजरा समझा दिया। छोटे भाई को यह सब इतना बुरा लगा कि उसने तुरंत कहा, मुझे ये सब ढोंग पसंद नहीं। आप बड़े हैं, आप जो चाहें करें, पर मैं ये सब नहीं देख सकता। मैं अंदर कमरे में किवाड़ बंद करके बैठ जाता हूं। जब ये खा पीकर चले जाएंगे तभी बाहर निकलूंगा। इससे घर में झगड़ा होने से बच जाएगा। ये कहकर उसने अंदर जाकर सांकल लगा ली। जब महात्मा आए तो उन्हें सब पता चला। उन्होंने मुस्कुराते हुए बाहर से उस कमरे की सांकल लगा दी। भोजन संपन्न हुआ और महात्मा ने अपनी मंडली को बाजे के साथ वापस भेज दिया, पर वो स्वयं उस कमरे के द्वार पर खड़े रहे। अंदर छोटे भाई ने जब लौटते बाजे की आवाज सुनी तो समझा कि सब चले गए हैं। उसने अंदर की सांकल हटाकर किवाड़ खोलना चाहा, पर वे बाहर से बंद थे। उसने जोर जोर से पुकारा, बाहर किसने बंद कर दिया है? जल्दी खोलो। महात्मा ने किवाड़ खोला और जैसे ही छोटा भाई बाहर निकला, महात्मा ने अपने ब्रह्मचर्य के बल से उसके हाथ की कलाई को जोर से पकड़ लिया। छोटा भाई अपनी पूरी शक्ति लगाकर भी हाथ नहीं छुड़ा सका। महात्मा ने हंसते हुए कहा, भैया, हाथ छुड़वाना है तो मुंह से बस एक बार राम कहो। क्रोध से तमतमाते हुए छोटे भाई ने हठपूर्वक कहा, मैं ये नाम नहीं लूंगा। महात्मा बोले, तो फिर हाथ नहीं छूटेगा। जब वो क्रोध और बल का पूरा प्रयोग करके भी हाथ नहीं छोड़ा सका तो हार कर उसने एक बार गुस्से में कहा, अच्छा राम, छोड़ो हाथ जल्दी और भागो यहां से। महात्मा तुरंत मुस्कुराते हुए बाहर निकल गए और जाते हुए बस इतना बोले, तुमने राम कहा सो तो बड़ा अच्छा किया, पर मेरी बात याद रखना, इस राम नाम को किसी भी कीमत पर कभी बेचना नहीं। समय बीता, बड़े भाई की मृत्यु हुई और कुछ समय बाद छोटे भाई की भी मृत्यु हो गई। विषय वासनाओं में लिप्त रहने के कारण छोटे भाई की आत्मा को यमलोक ले जाया गया। वहां कर्मों का हिसाब हुआ। यमदूतों ने बताया कि इस जीव ने मनुष्य योनि में साधुओं का अपमान, भजन का विरोध और कई बड़े बड़े पाप किए हैं।
पर इसके द्वारा एक महान कार्य भी हुआ है कि इसके जीभ से एक महात्मा के सम्मुख एक बार जबरदस्ती राम नाम का उच्चारण हुआ है। यमराज ने राम नाम की महिमा जानकर मन ही मन उस जीव के प्रति श्रद्धा प्रकट की और कहा कि इस एक बार के राम नाम के बदले में जो कुछ चाहो वो ले लो, उसके बाद तुम्हें अपने पापों का फल भोगना पड़ेगा। छोटे भाई को तुरंत महात्मा की बात याद आ गई। राम नाम को बेचना नहीं। उसने यमराज से कहा, मैं नाम को बेचना नहीं चाहता, पर इसका जो भी मूल्य होता हो वो आप मुझे दे दें। यमराज, जो कि कर्मों के लेखा जोखा के स्वामी हैं, वो भी राम नाम का मूल्य आंकने में असमर्थ थे। उन्होंने कहा कि हमें देवराज इंद्र से पूछना पड़ेगा। तब उस जीव ने अपनी शर्त रखी, जो उसकी व्यापारी बुद्धि और राम नाम के प्रति बढ़े हुए विश्वास का अद्भुत मिश्रण था। उसने कहा, मैं यूं नहीं जाऊंगा, मेरे लिए एक पालकी मंगवाई जाए और उसमें कहारों के साथ आप भी लगें। यमराज, पापों का तुरंत नाश कर देने वाले भगवान के नाम को लेने वाले की पालकी उठाना अपना सौभाग्य समझकर पालकी में कहार बन गए। पालकी स्वर्ग पहुंची। इंद्र ने भी राम नाम का मूल्य बताने में असमर्थता व्यक्त की और उस जीव की शर्त पर यमराज के साथ इंद्र भी पालकी में जुट गए। फिर वे ब्रह्मलोक पहुंचे। ब्रह्मा जी ने भी मूल्य आंकने में स्वयं को असमर्थ पाया और उस जीव की शर्त पर पालकी में कहार बन गए। उन्होंने भगवान शंकर के पास जाने की राय दी। कैलाश पहुंचे। भगवान शंकर ने ब्रह्मा, इंद्र और यमराज को पालकी उठाते देखकर आश्चर्य व्यक्त किया। सब जानकर शंकर जी बोले, मैं तो रात दिन राम नाम जपता हूं, मैं इसका मूल्य आंकने की कल्पना भी नहीं कर सकता। चलो वैकुंठ, ऐसे महाभाग्यवान जीव की पालकी में मैं भी लगता हूं। अब पालकी में एक और यमराज और देवराज इंद्र हैं और दूसरी ओर ब्रह्मा और शंकर कहार बने लगे हैं। पालकी वैकुंठ पहुंची। चारों महान देवताओं को पालकी उठाते देखकर भगवान विष्णु हंस पड़े। सबको आदरपूर्वक बैठाने के बाद भगवान विष्णु ने कहा, आप लोग पालकी में बैठे हुए इस महाभाग्य जीवात्मा को उठाकर मेरी गोद में बैठा दीजिए। देवताओं ने वैसा ही किया। तब शंकर जी ने भगवान विष्णु से पूछा कि इस एक बार लिए गए राम नाम का मूल्य क्या है। भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा, आप सरीखे महान देव इसकी पालकी ढोकर यहां तक लाए और आप लोगों ने इसे मेरी गोद में बैठा दिया। अब ये मेरी गोद का नित्य अधिकारी हो गया। राम नाम का पूरा मूल्य तो नहीं बताया जा सकता, पर आप इसी से मूल्य का कुछ अनुमान लगा सकते हैं। इस प्रकार एक बार हठपूर्वक लिए गए राम नाम के कारण वो जीव वैकुंठ में भगवान की गोद का अधिकारी बन गया। ये कथा चाहे किसी भी ग्रंथ में उल्लेखित हो या कल्पित हो, पर इसमें वर्णित भगवत नाम की महिमा तो सत्य है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने ठीक ही कहा है, राम ना सकहि नाम गुण गाई। यानी स्वयं भगवान राम भी अपने नाम के गुणों का पूरी तरह बखान नहीं कर सकते। इस कथा का सार यह है कि ईश्वर का नाम कोई साधारण वस्तु नहीं है। ये हमारे सभी पापों को हरने वाला और हमें सीधे परम लक्ष्य तक पहुंचाने वाला एक दिव्य साधन है। यदि एक बार हठ पूर्वक लिया गया नाम इतना फल दे सकता है, तो प्रेम और श्रद्धा से निरंतर जपे गए नाम की महिमा का तो अनुमान लगाना भी असंभव है। नाम जप में रुचि न रखने वाले, विरोध करने वाले और संसार की क्षणिक वस्तुओं में उलझे हुए हम सभी के लिए ये एक प्रेरणा है। अपने व्यस्त जीवन में कुछ पल ईश्वर के नाम के लिए अवश्य निकालें। हम आशा करते हैं कि इस अद्भुत कथा को सुनकर आपके हृदय में भी भगवत नाम के प्रति श्रद्धा जागी होगी। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो और राम नाम की इस महिमा ने आपके मन को छुआ हो, तो इस सत्य को केवल अपने तक न रखें। इस ज्ञान और प्रेरणा को अपने परिवार और मित्रों के साथ भी साझा करें, ताकि वे भी इस दिव्य नाम की शक्ति से परिचित हो सकें। आप नीचे कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि इस कथा का कौन सा हिस्सा आपको सबसे अधिक प्रेरक लगा। इस प्रकार की और भी प्रेरणादायक कथाएं और आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल से जुड़े रहें।